ठोकने आए। यही तो उनका एजेंडा है, यही तो उनकी जो पॉलिसी है, इसी पर तो वो काम कर रहे हैं। अगर हम भी इसी पर काम करेंगे या हमारा को खुद को मुसलमान कहने वाला इस पर काम करेगा तो तूफ है ना हमारी इस अकल पर। मातम करना चाहिए ऐसे लोगों की अकल पर। अगर वो जानबूझ कर रहे हैं अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए तो लानत है, लेकिन अगर वो जहालत से कर रहे हैं तो उनकी अकल पर मातम। आमर भाई मूड है, थले दो बंदे बैठे ने। केड़ा बंदा बैठे थले? आहो दूजी बराड़ तो खाली होगी जो मैं उधर लगा ते शार्प शूटर की गल्लां कर करो, ले लो तुम लेना। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ थे थले थले मूसा बैठे आवे, जिशान बैठे आवे, काल भी पाई मेरा मूसा ने। ये कैसे पता चलता है की मैसेज कीता है? काल पा लेने, चुक लेने। आ जाओ मूसा साहब। बात कैसे पता चलता है? मुसलमानों की बात वो मुसलमान बताएंगे दूसरे मुसलमान को। भाई सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन दानिस्ता कर रहा है और कौन दानिस्ता नहीं कर रहा? क्योंकि आप तो हमारे खिलाफ तो फौरन फतवा दे देते हैं कि देखें जी आपने गुस्ताखी कर दी। ये जो गुस्ताखी का ड्रामा है असल में शुरू आप लोगों ने किया है। हम तो अब आपको वही आईना दिखा रहे हैं कि देखो ये जो काम शुरू किया हुआ था आप लोगों ने कि हर बंदे को पकड़ के जिसका दिल करे गुस्ताखी का उसके ऊपर ठप्पा लगा के तो उसको जलील और रसवा करना शुरू कर दो। ये तरीका दुरुस्त नहीं। अब आज आप भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए जिनको आप मुसलमान समझते हैं उनके लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है वो खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब नहीं हो सकता। हाँ, स्लिप ऑफ टंग उससे हो सकती है, ठीक है। आप लोग ने ये काम खुद पहले शुरू किए हैं, उसके बाद आज आप उसी का जो नतीजा भुगत रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये मुझे बता दें कि ये पता कैसे चलेगा कि इस बंदे ने आमदन की है गुस्ताखी और इस बंदे से स्लिप ऑफ टंग हुआ है? ये कैसे पता लगेगा आपको? अच्छा मूसा साहब, अभी आमर भाई की जब तक बात खत्म नहीं होगी ना, माइक आपने नहीं खोलना, क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल सुकून के साथ बात करने दी है। तो आपने माइक बंद रखना है जब तक उनकी बात खत्म ना हो जाए। जी आमर भाई। पहली तो बात यह है कि ये परले दर्जे की जहालत और कम इल्मी है कि बंदा ये दावा कर दे कि जो बंदा जुबान से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने का दावा करता है वो गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे हरामी पैदा हुए हैं कि वो ज़ुबान से कहते हैं हम नबी पाक को मानते हैं, और वो ज़ुबान से कहने के बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दौर में बुरा भला कहते रहे, उनके दौर में, उनकी ज़िंदगी में, हयात तैयबा में, लेकिन वो ज़ुबान से कहते थे हम नबी पाक को मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी जहालत ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जाए कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है या मानने का दावा करता है वो तो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। ये तो फारग है, ये तो माल फारग है, इसको तो फारग कर दें कि ऐसा हो सकता है कि वो ज़ुबान से कोई दावा कर रहा है। अगर कहेंगे अभी मैं यहाँ ऑडियो प्ले कर दूंगा, अभी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उन हरामियों के जिन्होंने यहाँ पर टिकटॉक पर ज़ुबान से दावा है उनका कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, नबी मानते हैं, ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, रसूलुल्लाह मानते हैं, अल्लाह का रसूल पैगम्बर मानते हैं। इतनी इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और आमदन दे रहे हैं, जानबूझ कर दे रहे हैं, होशो हवास में दे रहे हैं, हालत जज्बो मस्ती भी नहीं दे रहे। तो कोई भी जी शऊर आदमी, जी अकल आदमी ये कह ही नहीं सकता कि ये बंदे से स्लिप ऑफ टंग हो रही है या ये इसको होश नहीं है। सब देख रहे हैं कि वो आमदन दे रहा है और किसी के दिफा में दे रहा है, किसी और को बचाने के लिए, किसी और बंदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मासूम नबी को गालियां दे रहा है। उस पर कैसे एतबार किया जा सकता है? क्योंकि ये ज़ुबान से दावा करता है मैं रसूलुल्लाह को मानता हूँ, लिहाजा हो ही नहीं सकता कि ये गुस्ताखी करे। तो ये फैसला बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर तो मुकदमा चलेगा अदालत में तो काजी फैसला करेंगे, जो काजी किसी केस को डील कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुकदमा अदालत में नहीं है, ये अवाम की एक अदालत है, टिकटॉक लगी हुई है, तो लामहल्ला जो उम्मत के अंदर लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर मान कर उन्होंने फिर किसी और को माना ही नहीं है। वो रसूलुल्लाह की नबूवत के हसार के अंदर है, किसी और नबी के पैरोकार, किसी और झूठे मदई नबूवत के फॉलोअर नहीं है। लामहल्ला उम्मत के लोग करेंगे ना, जो टिकटॉक के ऊपर उम्मत के लोग हैं वो फैसला करेंगे।
ना कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुखरज मिनल मिल्ला हैं, जो जिंदीक हैं, वो फैसला करेंगे मुसलमानों के ऊपर कि तुमने आमदन किया नहीं, नहीं तुमसे स्लिप ऑफ टंग होगी। ये मुसलमान ही फैसला करेंगे जो रसूलुल्लाह की उम्मत के अंदर है। जी मेहरबानी। बात ये है कि ये जिंदीक कौन है, ये कौन क्या है, अगेन दिस इज समथिंग आपने खुद कह दिया है, ये ऑनरशिप आप लोगों ने ले ली है कि जी चूंकि हम आप अपने आप को समझते हैं कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, ठीक है। ये दावा तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो अब ये तो झगड़ा फिर उसी तरह खड़ा रहेगा। आप कहेंगे कि जी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कहेंगे जी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी उम्मत है। पहले आपने मेरे वर्ड्स ट्विस्ट किए हैं। जो पहले मैंने बात की थी ना, मैंने ये नहीं कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावेदार हो, मैंने कहा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। और मानने का मतलब ये होता है कि वाकई माने, दिल से माने, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से माने, ठीक है। ये मतलब है मेरा। अब आप उसको जो मर्जी मतलब पहनाना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से नहीं मानता, और वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। जो अगर कोई ऐसा बंदा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से मानता है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। अभी आमिर हक साहब की मिसाल आपके सामने है ना, बकौल आपके वो आशिक रसूल हैं, ठीक है, लेकिन उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है ना। तो इसी तरह भाई हर बंदे से स्लिप ऑफ टंग होता है। इसलिए डंडासा लेके दूसरे के पीछे पड़ने से पहले ना सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारे तरफ भी आ सकती है। और यही खुदा ताला ने आपको दिखाया है। आप लोगों से एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जो आप लोगों के सामने आए हैं। सुल्तान साहब का वाक़या आपके सामने है, ये जो आपके आमिर हक साहब हैं इनका वाक़या सामने है, आपका खुद का अपना वाक़या सामने है, ठीक है। तो मोहतरम इसीलिए कहते हैं कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी कोई फैसला लेने से पहले कि जी हम फैसला करेंगे। भाई आप होते कौन है फैसला करने? आपको खुदा ने ये इख्तियार दिया है फैसला करने का कि आप किसी के दीन का, किसी के ईमान का, किसी की शातमियत का बैठ के फैसले करें कि ये जी शातम है और ये शातम नहीं है, क्योंकि वो ਤੁਹਾਡਾ बंदा इसलिए शातम नहीं है, क्योंकि ये ਤੁਹਾਡਾ बंदा नहीं है इसलिए वो शातम है। आप तो कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ जी कादियानी से स्लिप ऑफ टंग हुई है या अहमदी से स्लिप ऑफ टंग हुई है, आप कभी भी नहीं कहोगे। ये तो पक्की बात है, ये तो हर अक्लमंद जी शऊर आदमी समझ सकता है कि आप कभी भी नहीं कहोगे। इसी तरह आप बाकी जो गैर मुस्लिम है उनको भी कभी नहीं कहोगे कि इनसे स्लिप ऑफ टंग हुई है। हशर देख लें आप लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों का जिनसे बेचारों से कभी कोई गलती हो भी जाती है, सरजद हो भी जाती है, वो माफिया मांगते रहते हैं, आप उनको जला के खाक कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 50 वाकयात ऐसे भरे पड़े जिसके अंदर आप लोगों ने गैर मुस्लिमों के साथ ऐसी हरकतें, ऐसा सलूक किया है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ऐसा भी जुल्म हो सकता है किसी मुआशरे के अंदर, जैसा आप लोगों ने किया है, रवा रखा हुआ है। लेकिन रखा हुआ है और दीन के नाम पे रखा हुआ है आप लोगों ने। तो मोहतरम सिर्फ आप लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। आवाज मुझे नहीं आ रही भाई, आपको आ रही आवाज? जी उन्होंने माइक बंद कर लिया, मतलब बात पूरी हो गई होगी, आप शुरू करें। ठीक है। गुजारिश ये है पहली कि मैंने आपकी बात को ट्विस्ट नहीं किया। बात वही है कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करता है ना, तो दिल का मामला तो होता ही रब के साथ है। दिल का मामला तो कोई बंदा जानता ही नहीं ना। मैं आपके दिल की नहीं जानता, आप मेरे दिल की नहीं जानते कि भाई हम में से कौन है जो सच्चे दिल से रसूलुल्लाह को मानता है और कौन है जो ऊपर से ढोंग कर रहा है। ये तो फैसला या अल्लाह कर सकता है या उस बंदे के दिल का उसको खुद को पता होता है। दूसरा बंदा किसी के दिल के ऊपर फतवा दे ही नहीं सकता। हम यही कह रहे हैं कि जो बंदा जुबान से दावा करता है रसूलुल्लाह को मानने का, उसके बाद अगर हम ये कहें कि वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये जहालत है, जहालत, ये गुमराही है। आइंदा इस तरह कभी भी ना कहें। ये असूल पहले लिख कर रख लें कि हाँ कोई बंदा ये दावा कर रहा हो वो रसूलुल्लाह को मान रहा है, तो हमें पता नहीं वो मान रहा है कि जिंदीक है, वो दावा कर रहा है सिर्फ झूठा और वो दरअसल दुश्मन रसूल है और जुबान से वो मुहिब रसूल बन के बैठा हुआ है। ये कभी भी ना दावा करें। एक बात तो क्लियर हो गई कि वो मैंने ट्विस्ट नहीं किया, सच है ही ये कि एक दावा ही होता है, दिल का मामला अल्लाह के पास होता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई आप तो एक अरसे से कह रहे थे स्लिप ऑफ टंग, भाई देखिए स्लिप ऑफ टंग के मामले में खुद हमारा मुसलमानों के अंदर भी ये इख्तलाफ है, मुसलमानों के अंदर भी ये डिबेटेबल बात है और डिबेट चलती रहती है। अगर किसी से
अल्फाज का चुनाव ऐसा हो जाए तो उसकी कहाँ जाकर गिरफ्त कोई कर सकता है, फिर करने का भी किसको हक है। दूसरी बात ये कि काजी भी उस पर किस तरह से फैसला देगा, इस स्लिप ऑफ टंग हुआ है या इसने आमदन गुस्ताखी की है, वो करीना वगैरह देख के, अल्फाज देख के वो काजी फैसला करेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी के लफ्ज़ मुंह से निकल जाए तो हम उस पर, लेकिन ये हमारा अपना ज़ाती मामला है मुसलमानों का। आपका, आप कह रहे हैं भाई आप दावेदार हैं, आप भी नबी के उम्मती होने के, आपका अलग खाता है, हमारा अलग खाता है। आप अपने आप को अलग उम्मत बनाएं, जो भी कहना कहें, रसूलुल्लाह का नाम लेना लें, मिर्जा साहब का लेना लें, आप जाने, आपका धंधा जाने, लेकिन कम अज़ कम हमारा डिसाइड नहीं कर सकते। हम आपके मुतल्लक जो बातें करते हैं ना कि आपके लोगों ने यहाँ पर शातमियत की है, भाई उसके लिए हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो जुटला ही नहीं कोई माई का लाल सकता। कोई मुसलमान आज यहाँ मुसलमानों में से भी हो, वो रसूलुल्लाह की ज़ात पर इसलिए हमला करे कि अपने किसी इमाम को, किसी मौलवी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो रसूलुल्लाह की ज़ात पर हमला करेगा, वो भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह का चक्कर ही कोई नहीं। हमारे यहाँ तो जो केसेस जिनका आपने जिक्र किया, मेहरबानी करके आप किसी का नाम ना लें, ना अमर हक का, ना सयाल साहब का, किसी का नाम ना लें। मेरा लेना ले लें, मेरी खैर है, लेकिन किसी बंदे का नाम, हम एक जनरल असूली बात कर रहे हैं, किसी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। असूली तौर पर हम ये हो ही नहीं सकता मुसलमान हो हम में से और वो किसी और की ज़ात के दिफा के लिए रसूलुल्लाह पर हमला करे। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, वो हुए हैं और उसको हम पहले कहते हैं कि डिबेटेबल है। आपका तो मामला ही निराला है। आपके लोगों ने राजपाल की किताब इसलिए पढ़ी थी कि उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ था, मिर्जा साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ी थी। आपके लोगों ने रसूलुल्लाह को गालियां हुसैन साहब की बरात पर इसलिए दी थी कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बदले में वो मिर्जा साहब को गाली दे रहा था, जो हमारा शहनशाह है मलक कैसर, उसने मिर्जा साहब को गाली दी, आपका बंदा सीधा रसूलुल्लाह को गाली दे रहा था। ये परसों की मैं बात बता रहा हूँ, परसों तरसों की बात है कि वो जो विरक है वो उसको कह रहा था कि ये राना जैद हमारा भाई है, और राना जैद नबी पाक को गालियां उधर ही बैठ के दे रहा था। कहो तो मैं उसकी ऑडियो प्ले कर देता हूँ। क्यों दे रहे हैं गालियां ये सारे? ये इसलिए दे रहे हैं, ये मिर्जा साहब के दफा में खड़े हैं। ये रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं मिर्जा साहब के दफा में। जो सैफी ने गालियां दी, अली अकबर नामी आईडी ने गालियां दी, ये सारे मिर्जा साहब को बचाने के लिए गालियां दे रहे हैं। हमारा तो मामला ही मुख्तलिफ है, हम में से कोई इस तरह का सोच ही नहीं सकता। तो हमारा केस अलग है, आपका केस अलग है। अगर हम कहते हैं कि ये मिर्जाई शातमियत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बचाने के लिए शातमियत कर रहे हैं और रसूलुल्लाह पर सीधा हमला कर रहे हैं। जबकि हमारे अंदर, जिस तरह मैंने कहा है, कुछ स्लिप ऑफ टंग का केस हो जाए तो अलग बात है, हमारे अंदर इस तरह का मामला कोई नहीं। शाह साहब आगे अगर बात आपने करनी हो तो कर लें, बहरहाल मेरी तरफ से बात नहीं। अच्छा जी, देखें फिर वही बात है कि ये दावे ही दावे हैं कि जी आप कहते हैं जी आप जब करते हैं तो वो तो आप करते ही हैं, हम जब करें शातमियत तो वो तो शातमियत है, वो शातमियत के कटहरे में आएगी। आपने खुद ही एक तरफा फैसला कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह का फैसला हम भी कर सकते हैं कि भाई आप जब शातमियत करेंगे, आपकी भी नंगी शातमियत, खुली शातमियत सामने है सबके, हम भी वीडियो लगा के दिखा सकते हैं। ये धंधा कभी ख़त्म नहीं होगा। इस धंधे को जगह आपने पकड़ के रखा है ना, इसलिए कभी खत्म नहीं होगा। आप कहेंगे आप शातिम हैं, मैं कहूँगा आप शातिम हैं, ठीक है, कभी नहीं खत्म हो सकता ये। और जो आप कहानियां सुना रहे हैं मुझे कि जी वो इस वजह से करते हैं, भाई आपको कैसे पता? आपने दिल चीर के देखा है वो किस वजह से करते हैं? और कह रहे हैं जी साफ नजर आता है, भाई हमें तो नजर नहीं आता, आपके अपने बंदों को नजर आता है ना। इसी तरह हमें आपकी शातिमियत साफ नजर आती है, हमारे बंदों को भी साफ नजर आती है कि आप कितने बड़े शातिम हैं सारे, हमें भी नजर आती है। ये तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती कि हाँ जी ये शातम है या कौन शातम है, कभी नहीं हो सकती ये खत्म। क्यों? क्योंकि आपका भी एक दावा है, मेरा भी एक दावा है, आप भी अपने दावे पे मुसर है कि नहीं जी ये काम हुआ है, हम भी अपने दावे पे मुसर है कि नहीं जी ये कोई भी जो भी बंदा आपकी तरफ से शातमियत करता है वो वाकई शातमियत करता है, हमारा भी ये दावा है। तो इसका हल क्या है? इसका तो कोई हल नहीं है। इसका हल वही है जो आपने कहा है। अगेन यही मसला है कि आपका अपने लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, अपने लिए जी स्लिप ऑफ टंग हो गई जी हमसे, अपने लिए स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ है आपने। दूसरे से गलती हो जाए, मैंने कहा ना कि आप दूसरे की गलती को माफ करने के अहल नहीं है, नहीं करते आप लोग। हाँ, दूसरे को सजा देने के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं आप लोग कि दूसरा बंदा कोई जो आपके अकायद का, जो आपका हम अकीदा नहीं है, वो अगर आपसे कोई उससे कोई गलती हो जाए तो आप फौरन डंडासा लेके खड़े हो जाते हो। लेकिन अगर कोई अपना भाई आपका कर दे तो आप जो है ना फौरन बख्श देते हो उसको, फौरन माफी हो जाती है उसकी जी, माफी तलाफी। अब ऐसी गुस्ताखियां की हुई हैं आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर के बताते हुए भी शर्म आती है, ऐसी गुस्ताखियां। लेकिन आप उसको कहते हैं नहीं जी स्लिप ऑफ टंग है जी, ये स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है भाई, अगर इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं तो पता नहीं शातमियत किसको कहते हैं प्यारे भाई।
پتہ نہیں شاطمیت کس کو کہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ کبھی اگر اس طرح چلتے رہیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز کہ جی تسی جو کوئی آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو آپ فوراً شاطم رسول بنا دیں اور جو کوئی آپ کا ہم عقیدہ ہو اس کو فوراً معاف کر دیں. تو یہ تو کبھی دندا نہیں ختم ہوگا. آپ بھی اس طرح کرتے رہیں گے. اور یہ ابتدا بائی دا وے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں سب کو کہ یہ ابتدا آپ لوگوں نے کی ہے. ابتدا ہماری طرف سے نہیں، ابتدا آپ لوگوں نے یہ کی ہے ٹک ٹاک کے اوپر یہ تماشے بازی کہ جی فلانے نے کوئی بات کر دی تو چلو جی شاطمیت ہو گئی، شاطمیت ہو گئی. اور حالانکہ ہم نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ شاطمیت کرتے ہیں، آپ کھلی شاطمیت کر کے کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی جی ہم سے. واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ.